अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद है आपका मेरे चैनल पर यानी कि पाक इन्फोटेक पर। आज की वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो लोड शेडिंग से परेशान है और अपने घर के लिए यूपीएस या इन्वर्टर ख़रीदना चाह रहे हैं। क्योंकि गर्मियां आने वाली हैं तो लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा होगी, तो आपको यूपीएस या इन्वर्टर की ज़रूरत घर में पड़ेगी। तो जो लोग ये ख़रीदना चाह रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि यूपीएस और इन्वर्टर में बुनियादी फ़र्क क्या है और कौन सा यूपीएस घर के लिए बेहतर होता है। देसी यूपीएस, चाइनीज़ इन्वर्टर, ये कैसे काम करते हैं, घर के लिए ऑप्शन कौन सा बेहतर रहेगा। तो वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जी, सबसे पहले तो समझते हैं कि यूपीएस क्या है। यूपीएस का मतलब है अनट्रैप्टेबल पावर सप्लाई। तो ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो बिजली जाने के बाद फ़ौरन बैटरी से आपको पावर देना शुरू कर देता है। अच्छा, इसकी खसूसियात क्या होती है कि ये बिजली के जाने के बाद फौरी तौर पर आपको बैकअप देता है। कंप्यूटर, लाइट्स और पंखे चलाने के लिए ये अच्छा होता है। आमतौर पर लीड एसिड बैटरी भी इसके साथ अटैच की जाती है, या आप जो ड्राई बैटरी वो भी लगा सकते हैं। तो देसी यूपीएस जो होता है इस लोकल मार्केट में बनाए जाते हैं। इसी तरह कुछ चाइनीज़ यूपीएस भी अवेलेबल हैं, जैसे एपीसी का है, उसको हम कहते हैं कि विलायती यूपीएस। तो यूपीएस के अंदर अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं तो इसके अंदर इतना बड़ा एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, तो जो इसकी बिजली की जो चार्जिंग करता है, यानी हमारी बैटरी को चार्ज करता है। तो इसका फ़ायदा क्या है कि ये आसानी से मरम्मत हो जाता है, निस्बतन सस्ता भी होता है, मगर इसकी एफिशिएंसी कम होती है, बैटरी को जल्दी कमज़ोर कर देता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एम्पेयर पर ये बैटरी को चार्ज करता है। और अगर थोड़ी सी भी चार्जिंग बढ़ जाए, चार्जिंग कंट्रोल इससे ना हो, तो फिर बैटरी क्या फूल जाती है या हीट अप होकर बैटरी जो है वो ख़राब हो जाती है। इसके अलावा दौरान चार्जिंग ये इतने एम्पेयर यूज़ करता है कि हमारा बिजली का बिल जो है वो अच्छा खासा इससे बढ़ जाता है। अब मैं बात करूंगा इन्वर्टर की कि इन्वर्टर क्या होते हैं। इन्वर्टर दरअसल एक जदीद डिवाइस है जो कि डीसी करंट को एसी करंट में तब्दील करती है। अच्छा, इन्वर्टर की खसूसियात क्या होती है कि ज़्यादा एफिशिएंट होता है, बिजली बहुत कम लेता है। इसमें जदीद जो मॉडल है उनमें एलसीडी डिस्प्ले भी होता है कि आपके कितने करंट पीछे से आ रहा है, कितना ये बना के दे रहा है, बैटरी जो आपकी वो कितनी चार्ज हो चुकी है। स्मार्ट यानी कि इसमें स्मार्ट कंट्रोल होता है। इसके साथ बाद ऐसे मॉडल हैं जिनमें सोलर पैनल की सपोर्ट भी होती है, यानी कि उनको हाइब्रिड हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो चाइनीज़ इन्वर्टर आते हैं, जैसे कि होमेज का है, फिर इको स्टार का है, इसी तरह और भी हैं काफ़ी सारे, तो जो रेडीमेड होते हैं। तो इनका फ़ायदा ये कि बिजली की बचत करते हैं, बेहतर आउटपुट देते हैं, इनकी लाइफ भी अच्छी होती है, कीमत थोड़ी सी इनकी ज़्यादा होती है, मगर बिजली की बचत है ये ज़्यादा करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं टेक्निकली अब बात करूँ तो इन्वर्टर अब अगर आप उठाएँ हाथ में तो उसका वज़न बहुत कम होगा। वो उससे कितने केजी का होगा, 2 केजी का आपका इन्वर्टर होगा, 2.5 केजी का इन्वर्टर होगा। मगर जो यूपीएस होता है वो चाहे देसी हो या चाइनीज़ हो, उसको आप उठा नहीं सकते, इतना वो भारी होता है। तकरीबन वो 15-20 किलो उसका वज़न होता है, इतना वो हैवी होता है। तो वजह क्या होती है कि इसमें वो ट्रांसफार्मर की जो मैंने अभी बात की कि यूपीएस के अंदर ट्रांसफार्मर होता है जो कि बैटरी को चार्ज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके अंदर ट्रांसफार्मर नहीं होता, इसके अंदर ट्रांजिस्टर और आईसीज वगैरह लगे होते हैं। तो ये ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा अच्छा है। जी दोस्तों, अब मैं दोनों की समरी यूपीएस की और बामुकाबला चाइनीज़ इन्वर्टर दोनों का कंपैरिजन आप लोगों के सामने पेश करने लगा हूँ। तो देसी यूपीएस जो है उसकी कीमत कम होती है, चाइनीज़ इन्वर्टर की कीमत ज़्यादा होती है। मरम्मत की बात करें तो देसी यूपीएस आसानी से मरम्मत हो जाता है, चाइनीज़ इन्वर्टर जो है ज़रा मुश्किल से होता है। एफिशिएंसी जो है देसी यूपीएस की कम और चाइनीज़ इन्वर्टर की ज़्यादा होती है। फीचर्स जो होते हैं यूपीएस में वो सादा से होते हैं, जबकि इन्वर्टर में जदीद फीचर होते हैं, जैसे कि एलसीडी डिस्प्ले होता है, उसका कंट्रोल करने का उसका तरीक़ेकार होता है, बटन लगे होते हैं, और सोलर का अटैचमेंट भी होती है उसमें बाज़ मॉडल में। बैकअप क्वालिटी की बात करें तो जो यूपीएस होता है उसकी बैकअप कम होता है, जबकि जो चाइनीज़ इन्वर्टर है उनका बैकअप ज़्यादा होता है, स्टेबल होता है और स्मूथ होता है। प्योर साइन वेव उनको कहा जाता है मार्केट में।
अब मैं तरीक़ाकार थोड़ा सा और समझा देता हूँ। यूपीएस का तरीक़ाकार ये है कि जैसे ही बिजली आती है तो यूपीएस बैटरी को चार्ज करना शुरू कर देता है, और जैसे ही बिजली जाती है तो यूपीएस जो है वो बैटरी की जो पावर होती है जिसको हम डीसी पावर कहते हैं, तो डीसी पावर को एसी में तब्दील करके तो हमें घर में वो सप्लाई कर देता है। इन्वर्टर का जो तरीक़ाकार है वो भी यही है, मगर वो जदीद सर्किट के साथ होता है, वो पावर को ज़्यादा स्टेबल करता है और प्योर साइन वेव होता है, यानी चीज़ें जो है वो नुकसान से महफूज रहती हैं। हमारे घर में कोई भी नुकसान, इलेक्ट्रॉनिक्स का नुकसान जो है वो नहीं होता। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि हमें घर में लगवाना कौन सा चाहिए, यूपीएस लगवाएं या इन्वर्टर लगाएं। तो अगर आपका बजट कम है, छोटा घर है, सिर्फ आपने एक दो लाइट्स चलानी है, एक दो पंखे चलाने हैं, तो फिर आप यूपीएस लगा लें, बेशक देसी लगवा लें, तो वो आपका इंतखाब हो सकता है। मगर अगर आपका एक मीडियम साइज़ का घर है या बहुत बड़ा घर है तो उसके लिए फिर चाइनीज़ इन्वर्टर पर आप जाएं, जो मार्केट में इस वक्त अवेलेबल है। मुख्तलिफ ब्रांड के अच्छे अच्छे इन्वर्टर 1 किलोवाट, फिर 1.5 किलोवाट, 2 किलोवाट, ऐसे वो मार्केट से आपको मिल जाएंगे। तो आजकल के हालात में इन्वर्टर जो है वो बेहतरीन चॉइस हो सकती है। एक तो वो देरपा होते हैं, ख़राब कम होते हैं, और फिर वो चार्जिंग पर करंट बहुत कम लेते हैं। तो ज़्यादातर मतलब यूपीएस हम लगवाते किस लिए कि लोड शेडिंग में हम फ़ायदा उठा सकें। तो वो उस फ़ायदे का क्या करना है कि वो हमारा करंट ही इतना कंज्यूम कर जाए बैटरी को चार्ज करने में कि हमें एंड पर बिल जो है वो फिर उतना ही आए। तो हमने फ़ायदा क्या लेना है कि एक तो लोड शेडिंग में हमें बैकअप मिलता रहे, दूसरा उसके साथ साथ वो बिजली भी कम खर्च करे ताकि बिल जो हमारा वो मिनिमाइज हो सके। तो उसके लिए जो चाइनीज़ इन्वर्टर हैं वो आपका एक बेहतरीन इंतखाब हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो इसी होम एज के मुख्तलिफ मॉडल जो हैं 1 किलोवाट से 3 किलोवाट तक मार्केट में अवेलेबल है, बल्कि 750 किलोवाट का भी है। इसी तरह इको स्टार के हैं, इसी तरह और कंपनीज़ के हैं। तो वो आप अपने घर के इस्तेमाल के हिसाब से उसका इंतखाब कीजिए, वो अपने घर में इंस्टॉल कीजिए। साथ आप एक पानी वाली बैटरी जिसको लीड एसिड बैटरी कहते हैं वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जो 1 किलोवाट वाले चाइनीज़ इन्वर्टर हैं उनके साथ एक बैटरी अटैच होती है, यानी कि वो 12 वोल्ट के होते हैं। उससे अगर आप ज़्यादा कैपेसिटी पे जाएंगे, 1.5 किलोवाट या 2 किलोवाट पे जाएंगे, तो फिर वो 24 वोल्ट पे हो जाते हैं। तो उसके साथ आपको 2 बैटरी जो हैं वो लगानी पड़ेगी। वो दोनों बैटरी आप एसिड वाली यानी तेज़ाब वाली बैटरी भी लगा सकते हैं, या फिर कोई ड्राई बैटरी भी अटैच कर सकते हैं। जी दोस्तों, जदीद और लॉन्ग टर्म जो हल है वो इन्वर्टर है, मगर कम बजट में थोड़े खर्चे में आप कोई सा भी यूपीएस घर में लगा सकते हैं। छोटे घर की मैं अगर बात करूं तो उम्मीद करता हूं कि वाज़ेह हो गया होगा कि कौन सा सिस्टम जो है आपके घर के लिए बेहतर रहेगा। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।